मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे प्रतिदिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो आप कहीं ना जाएं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर किसे चुना गया है? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कही जा रही है, इसके अस्थायी सदस्य की। तो इस ऑप्शन दिया हुआ है भारत, आयरलैंड, मैक्सिको। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर ये तीनों को ही इस बार चुन लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वह यह कि भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुन लिया गया है? तो यह 8वीं बार चुना गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात और मैं बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दो तरह के सदस्य होते हैं, एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। तो अस्थाई सदस्य के तौर पे तो इस बार भारत, आयरलैंड और मैक्सिको को चुना गया है। और अस्थाई सदस्य कौन कौन देश हैं, वे उनके नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वे 5 कंट्री हैं, यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये आप नोट कर लेंगे, यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये 5 कंट्री जो हैं यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य हैं। इन्हें P5 कंट्री भी कहा जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। और यही 5 कंट्री अस्थायी सदस्य हैं, और बाकी जो इस बार भारत, आयरलैंड और मैक्सिको को अस्थायी सदस्य के तौर पे चुना गया है। और भारत को इस बार 8वीं बार चुन लिया गया है, ये आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर बात आई है यूनाइटेड नेशन की, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो इसका जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ये भी आप नोट कर लेंगे। और यूनाइटेड नेशन के हेड जो हैं वर्तमान में, जनरल सेक्रेटरी जो हैं वह हैं पेंटेनियो उटरेस, ये आप नोट कर लेंगे, पेंटेनियो उटरेस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यहाँ विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020 की बात कही जा रही है। यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह रिपोर्ट जो है प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा 16 जून, नोट कर लेंगे, 16 जून 2020 को जारी किया गया था, ये आप नोट कर लेंगे। और भारत का जो रैंक है इसमें रैंक पिछली बार की तरह ही 43वां प्राप्त हुआ, यानी 2019 में भी भारत का रैंक 43 था, और इस बार भी भारत का रैंक 43 ही आया है। और पिछली बार की ही तरह सिंगापुर इसमें टॉप हुआ है, पहले स्थान पर सिंगापुर है और दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, AHNA होम केयर पहल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इस पहल की शुरुआत अहमदाबाद में हुई है। अब यहाँ पे बात आती है AHNA, तो इसका फुल फॉर्म है अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन, इस का फुल फॉर्म है, ये आप नोट कर लेंगे। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें यह होगा कि कोविड-19 से जो रिलेटेड लक्षण होंगे रोगियों के, उसको इस पहल के शुरुआत रखा गया है। और प्रारंभ में इसमें 7 निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है, ये भी आप नोट कर लेंगे। और भविष्य में इसमें 50 निजी अस्पतालों को शामिल करने का लक्ष्य है। और इसके तहत AHNA के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर भारत गढ़वी, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थली एवं सूखा रोकथाम दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका विषय था फूड, फीड और फाइबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यह किस दिन को मनाया जाता? तो यह 17 जून को मनाया जाता, ये भी आप नोट कर लेंगे, 17 जून को। और यह प्रतिवर्ष इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम के लिए जागरूक किया जा सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने क्षेत्रीय कार्यालयों से ऑनलाइन दावों के
निपटान की सुविधा शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें सभी प्रकार के ऑनलाइन दावों यानी भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों और हस्तांतरित दावों को प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता सुविधा के विकास के लिए किस देश ने नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पशुपतिनाथ मंदिर परिषद के स्वच्छता एवं सुविधा के विकास के लिए तो यह नेपाल के साथ भारत का समझौता हुआ है। इसमें जो है भारत और नेपाल के बीच जो है टोटल 37.23 मिलियन नेपाली रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और यहाँ पे बात आ रही है नेपाल की, तो नेपाल की वर्तमान में जो है पीएम है वो हैं केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिडबी के नए नामनित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है देवेंद्र कुमार सिंह जी को। वर्तमान में देवेंद्र कुमार सिंह जी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त के रूप में सेवारत हैं। ये जो हैं राम मोहन मिश्रा का पदभार ग्रहण करेंगे, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये राम मोहन मिश्रा का पदभार ग्रहण करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे सिडबी की, तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत खेलो भारत राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो यह खेलो इंडिया स्कीम के तहत यह शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पहले चरण में मंत्रालय ने 8 राज्यों कर्नाटक, उड़ीसा, केरल और तेलंगाना तथा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान करेगी और उन्हें अपग्रेड करेगी। इसकी पहल अक्टूबर 2019 से ही शुरू हो गई है, ये भी आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नई मछली प्रजातियों का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्कीजोथोरेक्स सिकुसी रुमेनिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह कहाँ पाया जाएगा? तो यह पाया जाता है मूसलाधार जल भराव वाली नदी के जल निकासी का क्षेत्र मछली का निवास स्थान है, और यह डॉक्टर केशव कुमार झा के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट द्वारा खोजा गया है। अब यहाँ पे बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और इसका स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1987 में, ये भी आप नोट कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत से त्रिकोणीय सेवाएं पहली बार किस देश की विजय परेड में भाग लेगी? तो वह देश है रूस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यह फैसला किनके द्वारा लिया गया है? तो यह फैसला भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लिया गया है। यह क्यों लिया गया है? तो यह इसलिए लिया गया है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह फैसला किया गया, जहां दुनिया के अन्य देशों के प्रतियोगी भी भाग लेंगे। रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में आयोजित 24 जून 2020 को आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। इसमें भाग लेने के लिए भारत की ओर से 75 सदस्यीय दल को भेजने की सहमति व्यक्त की गई है। और यहाँ पे बात आ रही है रूस की, तो रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, ये आप नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही था। तो अब
आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स में बस इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।